ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तन ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है राहु देव का राशि परिवर्तन। राहु देव का राशि बदलना एक बड़ी घटना मानी जाती है। राहु देव के राशि परिवर्तन का असर समस्त दुनिया पर देखने को मिलता है। जब ये अपनी चाल बदलते हैं तब अजीबोगरीब घटना होती है। कहीं अच्छा होता है, कहीं बहुत बुरा होता है। अब यह घटना अर्थात राहु देव वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 की सुबह 8:20 पर प्रवेश करेंगे और वह इसी राशि में 11 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। अब बात करते हैं राहु देव के बारे में। राहु वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को एक क्रूर ग्रह माना गया है। बेशक राहु ग्रह खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में राहु का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत होते हैं तो इससे उस व्यक्ति को जीवन में बहुत मान सम्मान और राजनीतिक सफलताएं अवश्य मिलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी न हो तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का खतरा हमेशा बना रहता है। राहु ग्रह को कार्य सिद्धि में बाधाएं उत्पन्न करने वाला तथा दुर्घटनाओं का जनक भी माना जाता है। राहु ग्रह धनहानि, मानसिक तनाव और झूठ बोलने आदि का प्रमुख कारक होता है। राहु देव हमेशा वक्री चलते हैं। अब चलते हैं अपनी राशियों की ओर। मकर राशि। मकर राशि में राहु देव का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव से ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, मनोरंजन, क्रिएटिविटी, शेयर मार्केट आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। राहु देव की पंचम भाव में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु देव यहाँ अपने मित्र शुक्र की राशि में होने के कारण प्रेम संबंधों को जल्दी जल्दी बनाएंगे और जल्दी जल्दी तोड़वाएंगे भी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी देंगे। शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी आदि से विशेष लाभ करा सकते हैं। शिक्षा से मन भटका सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल या साइंटिफिक एजुकेशन से हैं तो यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होगा। राहु यहाँ आपको कुछ नया सीखने के लिए ललायत करेंगे। संतान पक्ष से भी कुछ समस्या आ सकती हैं। इस गोचर काल में आपके अंदर बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आप अपने को बहुत क्रिएटिव पाओगे। जो जातक आर्टिस्ट फील्ड से है तो उनको तो बहुत कुछ देने को आए हैं राहु देव। राहु देव यहाँ पर मन को भटका कर रखेंगे, मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देंगे। राहु देव यहाँ दिमाग को थोड़ा जुगाड़ी प्रवृत्ति का बना देंगे, क्योंकि राहु से ज्यादा जुगाड़ी ग्रह और कोई दूसरा नहीं है। राहु देव की 5वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से मकर राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। इस गोचर से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिलेगा और पिता का साथ भी मिलेगा। यहाँ राहु की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति आएगी। आपको धर्म कर्म के कार्यों में आनंद आएगा। राहु देव की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से आय में वृद्धि होगी। आय के नए साधनों की प्राप्ति होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए नए लोगों से मुलाकात होगी। अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि अब आपकी इच्छाएं और मनोकामना थोड़ी विलंब से पूरी होंगी। पैरों में दर्द की शिकायत होगी। बड़े भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। राहु देव की 9वीं दृष्टि लगन यानी प्रथम भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर राहु की दृष्टि आपको मानसिक रूप से कुछ परेशानियां दे सकती है। इस गोचर में आपको टोने टोटके से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के लगन में पहले से ही शनि देव विराजमान है और राहु की 9वीं दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है और शनि और राहु का संबंध पिशाच दोष बनाता है, इसलिए टोने टोटकों से बचकर रहें। यह गोचर आपको आलसी बना देगा। आलस के कारण आपके सभी कार्यों में देरी होगी और गुस्से में भी अधिकता रहेगी। यह गोचर आपके कलर कॉम्प्लेक्स को भी थोड़ा सा डार्क कर देगा। इस समय अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। ऐसा कोई भी कार्य न करे जिसके कारण मान सम्मान को हानि पहुंचे। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। शनिवार या मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के गदा का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि में राहु देव का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव से माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन, अपना पैसा, छाती, हृदय आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है।
इस भाव में राहु देव के गोचर से सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन लेने के प्रबल योग बनेंगे। अचानक कहीं से पैसा भी मिल सकता है। यह गोचर आपको घर से दूर लेकर जाएगा। भूमि, भवन, वाहन लेने में कोई जल्दी न करे। अच्छे से जांच पड़ताल करके ही खरीदे जो भी खरीदना है। यह गोचर कहीं न कहीं घर के माहौल को खराब करेगा। यहाँ तक कि माता के लिए भी यह गोचर अच्छा साबित नहीं होगा। राहु देव की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि से आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यापार में उन्नति देंगे। अचानक से धन लाभ कराएंगे, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी। गड़ा हुआ धन, ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। जो विद्यार्थी या नौकरी पेशा वाले जातक टेक्निकल या रिसर्च फील्ड से हैं, उनके लिए तो राहु अति उत्तम साबित होंगे। राहु देव की दृष्टि आध्यात्म की तरफ भी लेकर जाएगी। यहाँ कुंभ राशि वालों को प्रत्येक विषय को गहराई से जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। राहु देव की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि रोजगार में परिवर्तन अवश्य कराएगी। ऑफिस में किसी बात को लेकर बॉस और साथ में काम करने वाले साथियों से मतभेद हो सकता है। राहु देव की दृष्टि से स्थान परिवर्तन भी अवश्य होगा। यह परिवर्तन अनचाहा हो सकता है। राहु देव की दृष्टि उन जातकों के लिए अच्छी साबित होगी जो जातक राजनीति में हैं। राजनीति में कोई अच्छा पद मिल सकता है, लेकिन घुटनों संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पिता से तालमेल अच्छा बनाकर चले और उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। राहु देव की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि बहुत सी यात्राएं कराएगी। यहाँ तक कि विदेश की यात्राएं भी होगी। जो जातक नौकरी या व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते थे और वहां से कोई रोजगार करने का सपना था, तो वह अब होने जा रहा है साकार। राहु देव यहाँ बहुत से खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन यह खर्चे भौतिक सुखों पर खर्च होगा। राहु देव नींद संबंधी दिक्कतें भी देंगे। एक बात का विशेष ध्यान दें, किसी भी कोर्ट कचहरी वाले मामलों से दूर रहें या ऐसा किसी भी काम को न करें जो कारावास तक जाता है। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। कुछ उपाय: भैरव बाबा की आराधना करें। घर के नैऋत्य कोण में पीला बल्ब जलाएं। मीन राशि में राहु देव का गोचर 3रे भाव में होने जा रहा है। राहु देव को यह भाव बहुत प्रिय है, इसलिए राहु देव का इस भाव में गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। 3रे भाव से पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, भुजाएं अर्थात हाथ, गुप्त शत्रु, पड़ोसी आदि का इसी भाव से विचार किया जाता है। राहु देव की इस भाव में स्थिति से आपके अंदर एक अद्भुत सी ऊर्जा का संचय होगा। आप अपने आप को बहुत पराक्रमी पाओगे। इस गोचर से आप अपने सभी कार्यों को अपनी मेहनत से पूर्ण कर पाएंगे। आपकी भुजाओं में बल की वृद्धि देखी जा सकती है। इस समय में छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी। आपके अंदर लेखन की कला जागृत होगी और जो पहले से ही लेखन से संबंधित कार्य करते हैं, उनको तो राहुदेव बहुत कुछ देकर रहेंगे। राहुदेव यहाँ पर छोटे भाई बहनों की तरफ से परेशानी दे सकते हैं। जो जातक स्पोर्ट्स फील्ड से है, उनके लिए भी राहु अच्छे साबित होंगे। आपको आस पड़ोस का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर से आपकी सुनने की क्षमता भी प्रभावित होगी। राहु देव की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव को ज्योतिष में जीवन साथी, व्यापार, साझेदारी, काम वासना, विवाह आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि से जो जातक अभी तक अनमैरिड थे, तो उनकी शादी इस गोचर काल में अवश्य हो जाएगी। और जो पहले से ही शादीशुदा हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे वैचारिक मतभेद होना, रिश्तों में शक पैदा होना आदि के बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहे। इस गोचर काल में आपके अंदर काम वासना की अधिकता रहेगी। काम वासना के लिए मीन राशि वाले बहुत उत्साहित रहेंगे। राहु देव यहाँ आपको किसी नए व्यापार से जोड़ेंगे, अर्थात आपके व्यापार को नई उन्नति देंगे। व्यापार में चार चांद लगा देंगे। इस गोचर में आपको कोई बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है, जो आपके लिए सही साबित होगा। राहु देव की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि से भाग्य थोड़ी देरी से चमकेगा, लेकिन चमकेगा अवश्य। राहु देव आपको धर्म कर्म से भी जोड़कर चलेंगे। यहाँ पर आपको अपने गुरुओं का भी सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन कूल्हे और जांघों संबंधित परेशानियां हो सकती। जो जातक धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, उनको तो राहु उच्च पद की प्राप्ति कराएंगे, जैसे धर्म गुरु आदि। राहु देव की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी।
इस भाव से इच्छाएं, आय, वृद्धि, लाभ, बड़े भाई बहन, उपलब्धियां आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। राहु देव की इस भाव पर दृष्टि होने से आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। राहु देव यहाँ आपकी मन की सभी चाह को पूरा अवश्य करेंगे। राहु देव यहाँ धन आने के नए स्रोत पैदा करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अवश्य ही आपको लाभ होगा। आपको दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा। नए नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में विस्तार होगा। अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ राहु देव की दृष्टि बड़े भाई बहनों से मतभेद कराएगी या उनकी तरफ से कोई दुखद समाचार मिलेगा। कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। भगवान विष्णु की आराधना करें। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना या जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स के द्वारा जान सकते हैं। हम अवश्य ही आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।